हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कपिश एजुकेशन हब। आज हम करेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, रिटन बाय लाइम ओ फ्लैटी। एज आई टोल्ड यू, वेन एवर एनी ऑथर राइट्स हिज चैप्टर और पोइट राइट इट्स पोइम, ही वॉन्ट टू गिव सम मैसेज टू द सोसाइटी। ठीक है, वो हमारी सोसाइटी को, पर्सनस को कोई मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लाइम ऑफ फ्लैटरी कहना चाहते हैं कि कभी हमें हमेशा ब्रेवली यानी बहादुरी से हमारे आगे जो चैलेंजेस आते हैं उन्हें फेस करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं। सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेंगे ताकि विद इन द चैप्टर जब हम स्टडी करें तो हमें कोई डिफिकल्टी ना हो। लेज, अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ क्लिफ। अपब्रेडिंग, स्कोल्डिंग। स्किम, to move lightly just above a surface. Herring, a soft-finned fish. Preening, making effort to maintain feathers. Whet, to sharpen derisively in a manner showing someone is stupid. Curveting, leaping like a horse. Banking, flying with one wing using higher than other. Dizzy, an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. तो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग्स। अब हम करेंगे चैप्टर रीडिंग स्टार्ट। The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. वो कह रहे हैं कि जो यंग सीगुल थी वो अकेली थी लेज पे। उसके जो दो भाई बहन थे वो पहले ही एक दिन पहले उड़ गए थे। ठीक है, उसे डर लग रहा था उड़ने के लिए उनके साथ। ठीक है, वो थोड़ी सी कोशिश करती लेकिन समुद्र को देख के वो वापस अपना सिर झुकाकर पीछे आ गई। उसे क्या डर लगता था कि जो उसके विंग्स, उसके पर है, वो उसे कभी भी उसके सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि उसकी उड़ने में मदद नहीं करेंगे। तो वो क्या करती थी, अपना सिर झुकाकर वापस आ गई और रात में लेज के ऊपर जो एक लिटिल होल था वहाँ पर सो गई। ठीक है, कहते उसके भाई बहन के जो विंग्स थे उसके कंपैरेटिव क्या थे, छोटे थे, लेकिन फिर भी उसके भाई बहन उड़ गए थे। ठीक है, लेकिन वो अपने मस्टर अप करेज यानी कि अपने बहादुर नहीं थी वो इतनी, मतलब अपने डर के ऊपर कामयाबी नहीं पा पाई, इसीलिए वो फिर से वहाँ पे चली गई, यानी कि अपने होल में चली गई, मतलब सिर झुका के यानी शर्मिंदा सी होके वहाँ पे चली गई। उसके फादर और मदर ने बहुत कोशिश की, उसे डांटा, उसे थ्रेटनिंग मीन्स धमकाना, ठीक है, कि किसी तरह वो उड़े, लेकिन वो नहीं उड़ी। 24 घंटे हो गए थे, कोई उसके पास नहीं आया। एक दिन पहले उसने सारा दिन देखा कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसके ब्रदर एंड सिस्टर को डिफरेंट स्टंट्स करने सिखा रहे थे। ठीक है, इवन कि वो जो अभी हमने पढ़ा है ना, हैरिंग अ सॉफ्ट फेंड सी फिश, ठीक है, वो भी उसने पकड़ ली थी। ठीक है, मतलब कि उन्हें वेरियस स्टंट्स दिखा रहे थे, वो कोशिश खुद भी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन वो उस वहाँ पे खड़ी बस देखती रही, क्योंकि उसे लगता था कि जो उसके विंग्स हैं वो उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सारा दिन जो था वो बिग प्लेट्यू के ऊपर उसकी जो फैमिली थी वो वॉक करती रही। ठीक है, लेकिन वो अपनी ब्रेवरी के ऊपर यानी कि अपनी ब्रेवरी शो नहीं कर पाई, वो नहीं उड़ पा रही थी। ठीक है, सन वॉज नाउ असेंडिंग। असेंडिंग मीन्स कि वो अब सन जैसे छोटे से बड़ा हो रहा था, दोपहर का टाइम हो रहा था। ठीक है, वो जो थी सीगुल वो साउथ की तरफ फेस कर रही थी। उसने सोचा, उसे हीट फील हुई, यानी अब दोपहर का टाइम हो रहा तो ऑब्वियसली उसे हीट फील होगी। उसने प्रीवियस नाइट यानी कि पिछले नाइट से, रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट द ब्रिंग ऑफ हिज लेज। वो फिर से बाहर आई, एक लेग के ऊपर खड़ी थी, एक लेग उसने अपने विंग के नीचे छुपाई हुई थी। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, वो अपने डर के ऊपर काबू नहीं पा रही थी। ठीक है, और उसने अब क्या किया, वो शैतानी मार रही थी। उसने क्या किया, उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि वो फॉलिंग एस्लीप, जैसे कि वो बेहोश हो गई हो। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स ने उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उसकी जो ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू। ठीक है, कि वो प्लेट्यू के ऊपर लाइंग कर रहे थे, डोजिंग मीन्स सो रहे थे। ठीक है, अपने सिर को, यानी कि जैसे वो सोती हैं तो वैसे वो सो रहे थे। ठीक है, हिज फादर वॉज प्रेनिंग द फैदर्स ऑन हिज वाइट बैक। ठीक है, कि उसकी जो वो फादर थे वो प्रेनिंग मीन्स अपने की जो फैदर्स थे उसे मेंटेन कर रहे थे। सिर्फ उसकी मम्मा ही थी जो उसकी तरफ देख रही थी। ठीक है, शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। वो प्लेट्यू यानी कि थोड़ा सा जो ऊपर को था वहाँ पे खड़ी थी।
ठीक है। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश। अब उसकी मम्मा ने क्या किया कि उसने फिश का एक पीस जो था यानी कि उसका जो मांस था वो तोड़ा, ठीक है, ताकि अब वो उन्होंने क्या ट्राई किया कि हो सकता है अब इसने पिछली रात से कुछ खाया नहीं है, भूख के मारी से ही वो कुछ तो कोशिश करे आने की, ठीक है। साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम मीन्स कि अब उसे बहुत भूख लगी थी, उसने 24 घंटे से कुछ नहीं खाए थे, तो साइट ऑफ द फूड मतलब कि फूड की चाह, उसे खाने की अब इच्छा हो रही थी, उसको उसने पागल कर दिया, ठीक है। वो देख रही थी कि कैसे उसके मम्मा है वो उसको टीयर कर रहे हैं, ठीक है। गा 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 ही क्राइड। अब गा 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 यहाँ पे कौन कह रहा है, लिटिल सीगुल कह रही है अपने मम्मा को कि वो उसके पास कुछ लेके आए। गौ खोला, शी स्क्रीम्ड बैक डेरेसिवली। उसके मम्मा कह रहे थे गौ खोला, उन्होंने मतलब उनकी जो आपस की कम्युनिकेशन होगी वो इस तरह से थी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लैनेटेटिवली। वो सैड क्वालिटी ऑफ मतलब धीमी सी आवाज़ में उन्हें बुलाती रही, ठीक है। एंड आफ्टर अ मिनट, 1 मिनट के बाद उसने जॉयफुल स्क्रीम यानी कि उसे दिख गया कि हाँ अब उसके मम्मा जो है उसके पास आएंगे, क्योंकि अब कोई भी मम्मा अपने किसी भी बच्चे को दुख में नहीं देख सकती, ठीक है। तो वो भी ऐसे ही प्रिटेंड कर रही थी कि काश मेरे मम्मा मेरे पास आए, तो वो भी ऐसे सैड सी फीलिंग दे रही थी। उसके मम्मा ने फिश का पीस उठाया और उसके पास जाने लगी थी। ही लीन्ड आउट मतलब कि वो बाहर आई थोड़ा सा, ठीक है। ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। टैपिंग द रॉक मीन्स कि वो वहाँ पे चल रही थी, ट्राई कर रही थी कि वो थोड़ा सा उसके जो मम्मा है उसके पास आए, लेकिन जब वो बहुत उसके ऑपोजिट यानी कि जस्ट उसके नियर थी, शी हॉल्टेड यानी कि वो रुक गई, ठीक है। उसके विंग्स जो थे मोशनलेस हो गए मतलब कि स्टॉप हो गए। जो फिश का पीस था उसकी बीक में वो सिर्फ यानी कि जो मदर की बीक में फिश का पीस था वो जस्ट यंग सीगुल के पास ही पहुंचने वाला था कि उसकी मम्मा रुक गई। अब वो देख रही थी, अब वो हैरान हो गई कि मम्मा ऐसे क्यों रुक गए। कह रहे थे कि उसकी मम्मा उसके पास क्यों नहीं आ रही, अब उसे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, ठीक है। शी डाइव द फिश, ठीक है। उसने क्या किया, वो डाइव द फिश विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, यानी कि उसके मम्मा फ्लाई करने लग पड़े। अब एक्चुअल में उसके मम्मा क्या चाहते थे कि वो खुद उड़ने की कोशिश करे और खुद वो जो है फिश ले। देन स्टिल, फिर वो रुक गए। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ नहीं सुन रहा था, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, ठीक है। नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। अब वो धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रही थी, उसने अपने विंग्स जो थे वो स्प्रेड किए, ठीक है। विंड रश हो रही थी अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट वेदर्स, यानी कि उसके विंग्स के अगेंस्ट तो थे, वो हवा चल रही थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे उन्होंने ये बताया और देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, यानी कि हवा की चाल बताई हुई है कि कैसे हवा चल रही थी और कैसे वो जो यंग सीगुल है वो उड़ने की कोशिश कर रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू द एयर, यानी कि वो फील कर पा रही थी कि उसके जो विंग्स हैं वो फड़फड़ा रहे हैं। He was not falling headlong now, he was soaring gradually downwards and outwards. यह बताया कि वो कैसे अपने विंग्स को हिला रही थी। He was no longer afraid, अब उसे और डर नहीं लग रहा था। He just felt a little dizzy, अब पहली बार उड़ने लगी थी तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फीलिंग तो होनी थी। When he flapped his wings once, he soared outward, he saw upwards, ga 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 ga, मतलब कि उसने बोलना शुरू किया, ये गा 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 जो लिखा हुआ है उसने बोलना शुरू किया। हिज मदर स्वूप्ड पास हिम, ठीक है, कि उसके मम्मा जो थे उसके पास आ रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, कि उसके मम्मा उसे बुला रहे थे, उसने भी रिप्लाई किया। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, तो उसके पापा भी वहाँ पर आ गए। उसने देखा उसके जो 2 भाई बहन थे वो उसके आसपास उड़ रहे थे। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोअरिंग एंड डाइविंग, ये जो है ये एक तरह से उनकी चाल है कि वो कैसे उड़ते थे, उनके मेथड्स बताए गए हैं। तो उसने क्या देखा कि उसके मम्मा तो थे ही थे, उसके पापा भी आके उसके बाकी के जो भाई बहन थे वो भी उसके आसपास जो है स्टंट्स कर रहे थे। तब वो उस टाइम वो कम्प्लीटली भूल गई यंग सीगुल कि उसने कभी उड़ा ही नहीं था, कि वो कभी उड़ ही नहीं सकती थी या उसे डर लगता था डाइव करने से, सोअर करने से या कर्व करने से।
वो समुद्र के पास थी, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, कि अब वो उड़ रही थी, फेसिंग स्ट्रेट ओवर द ओशन, ओशन की तरफ देखते हुए वो उड़ रही थी। He saw a vast green sea beneath him. अब ग्रीन सी यहाँ पे किसे कहा गया है कि जो समुद्र है उसे ग्रीन, अब सी तो ग्रीन नहीं होता लेकिन वो शाइन ऐसे कर रहा था, उसे ग्रीन सी beneath him मीन्स उसके नीचे, with little ridges, ठीक है। मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइड, अब वो उड़ती उड़ती इधर उधर देख रही थी। उसके जो पेरेंट्स थे, उसके ब्रदर्स थे, उसके सिस्टर्स थे, लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके आगे आके रुक गए। दे वर बेकॉनिंग, सिग्नल कर रहे थे उसे श्रिली कॉल कर रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अब वो ग्रीन सी के ऊपर यानी कि रुकने के लिए उसने जो अपनी लेग्स थी उसे स्टॉप कर लिया, उसे मोशनलेस बना लिया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसकी जो लेग्स थी थोड़ी सी उसमें डूबने लग पड़ी। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइड, अब उसे डर लग रहा था, एक तो वो पहली बार उड़ी थी, ठीक है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, फिर से अब वो जब डूबने लगी थी वो फिर से राइज हुई और उसने फिर से कोशिश की अपने विंग्स को फ्लैप करने की, यानी कि फड़फड़ाने की। बट ही वॉज टायर्ड, अब वो थकी हुई थी क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, वीक थी हंगर से और उठ नहीं पाई। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अब उसने एक तो पहली बार उड़ी थी, ठीक है, पिछले 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था, उसके जो फीट थे वो सैंक कर रहे थे ग्रीन सी में, देन उसकी बेली यानी कि पेट जो था, टमी थी, वो टच कर रही थी। ही सैंक नो फर्दर, वो ज़्यादा नहीं डूबी। ही वॉज फ्लोटिंग इन इट, फ्लोटिंग मतलब तैर रही थी। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग, अब उसकी तारीफ कर रहे थे, ठीक है। देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश की जो थे वो उसे खाना ला के दे रहे थे। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट बनाई। तो इसमें हमें क्या बताया गया है कि यंग सीगुल, उसे अपने परों के ऊपर, उसके विंग्स के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वो उड़ पाएगी, लेकिन उसके मम्मा ने कोशिश की, ठीक है। उसे चाहे एक तरह से लालच ही दिया, लेकिन उसके मम्मा ने कोशिश की कि मैं अगर कुछ करूं तो वो उड़ सकती है। धीरे धीरे जब उसने उड़ना शुरू किया, उसके पापा, उसके बाकी भाई बहन आ गए, उसके आसपास टर्न्स कर रहे थे, ठीक है। तो यही हमें बताया गया। अब उसने भी कोशिश की, एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार उसने कोशिश की, ठीक है। तो हमें भी यही कहा गया है कि हमें हमेशा हमारे सामने जो चैलेंजेस आते हैं उसे ब्रेवली फेस करना चाहिए। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, लेकिन किसी ना किसी दिन तो होगा ना। अगर एक बार अच्छा नहीं होता, डैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। जब हम धीरे धीरे करके उसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, वी नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो हमें किसी ना किसी दिन हमें उसमें आउटस्टैंडिंग पोजीशन ज़रूर देगी। अब जैसे यंग सीगुल थी, बिसाइड्स ही वॉज हंगर, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, या वो ठीक नहीं थी, उसने पिछले 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था, लेकिन फिर भी उसने उड़ने की कोशिश की क्योंकि उसे विश्वास खुद के विंग्स पर नहीं था, लेकिन उसे अपने मम्मा के ऊपर विश्वास था, उसे भूख लगी थी। चाहे उसने लालच में ही आके वो स्टंट क्यों नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट उसने स्टंट परफॉर्म तो किया ना। ऐसे ये हमें अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हमें हमारे से कोई भी चीज़ नहीं है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इटसेल्फ मीन्स आई एम पॉसिबल। तो हमारी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आते हैं हमें उसे ब्रेवली फेस करना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो ये हमने पढ़ी हिज फर्स्ट फ्लाइट, रिटन बाय लाइम ऑफ फ्लैटरी। In next video, we will meet with chapter Black Aeroplane. Thank you.